अमेरिका और चीन के बीच में छिड़े टैरिफ विवाद को लेकर मामला अब इतना आगे बढ़ चला है कि चीन अब नए विकल्पों की तरफ देखने लगा है और इन विकल्पों में चीन के सामने एक पसंदीदा नाम हमेशा की तरह से भारत सामने आया है। इसके पीछे के कई कारण हैं। हाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में साल 2020 की घटना के बाद से सुधार देखने को मिल रहा है। चाइना पहले के मुकाबले ज्यादा अकड़ के जगह भारत के साथ प्रेम, भाईचारा, दोस्ती के हवाले देकर बात आगे बढ़ाना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ उसका बढ़ता ट्रेड डेफिसिट घाटा भी उसे परेशान कर रहा है कि भारत कहीं चीन के इस षड्यंत्र से आगे ना निकल जाए। और इन सब के बीच चीन भारत में निवेश करने के लिए अपनी आतुरता दिखा रहा है। इसके पीछे का एक खेल और बड़ा है। दरअसल चीन के निवेश को भारत संयमित रखना चाहता है। वहीं चीन चाहता है कि भारत एक बड़ा बाजार है और वह अपने व्यापार का विस्तार भारत में कर सकता है। यही वजह है कि अब चीन की कई कंपनियां भारत में पहले के मुकाबले ज्यादा लचीला रवैया अपनाने को राजी दिखाई पड़ती है। पहली बात करें तो शंघाई हाइली ग्रुप की, जो चीन की एक बहुत बड़ी कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने टाटा के मालिकाना हक वाली के साथ फिर से एक जॉइंट वेंचर की बातचीत शुरू कर दी है। 2 साल पहले इन दोनों कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर बनने वाला था जिसमें चीनी कंपनी की हिस्सेदारी 60% होने वाली थी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अब शंघाई हाइले केवल अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी हिस्सेदारी रखने को तैयार है, जो कि वह पहले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि चूंकि चीन पर भी दबाव है। इस बात को समझते हुए चीन भारत के लिए लचीला रुख अख्तियार कर रहा है। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, इसके अलावा हायर भी उनमें से एक है जो चीन की बड़ी कंपनी है और वह पहले भारत में अपना 26% हिस्सा किसी भारतीय कंपनी को बेचने की योजना बना रही थी। लेकिन अब खबर है कि हायर अपने बिजनेस का 51 से 55% तक हिस्सा बेचने को तैयार है ताकि वह भारत में बना रह सके और निवेश भारत में बढ़ा सके। यानी कि चीनी कंपनियां भारत की शर्तों को मानने को राजी दिखाई पड़ती हैं, चाहे वह माइनॉरिटी स्टेक हो या टेक्नोलॉजी शेयर करना हो। भारतीय बाजार के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दरअसल चीन पर बढ़ता दबाव और भारत की सजगता चीन को परेशान कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उसे लेकर वाकई में भारत इस मंथन पर जुटा है कि कैसे वह अपनी चीन पर निर्भरता कम कर सके। ऐसे में चीन अब निवेश के नए रास्ते अपना रहा है और यही वजह है कि जो कंपनियां पहले भारत में अपनी हिस्सेदारी भी माइनॉरिटी रखने को राजी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी देने से लेकर तमाम सुविधाएं भारत को देने को राजी हो गई हैं। कुछ उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं, जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास है, जो एक भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें शंघाई हाइले के साथ एक तकनीकी समझौता हुआ जिसके तहत वह एसी कंप्रेसर बनाने की टेक्नोलॉजी चीन से हासिल करेगा और पुणे के पास 350 करोड़ की लागत से एक प्लांट बनाएगा जिसकी क्षमता सालाना 50 लाख यूनिट होगी। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वह ऐसे जॉइंट वेंचर को मंजूरी दे सकती है जिसमें चीनी कंपनियों के हिस्सेदारी अल्पसंख्यक हो, बोर्ड के अधिकतर सदस्य भारतीय हो और जो नई टेक्नोलॉजी या वैल्यू एडिशन लेकर आए। जाहिर तौर पर चीन के सामने यह एक बड़ी मजबूरी है, लेकिन दुनिया के बदलते हालात ने चीन को भारत के आगे घुटने टेकने पर कम से कम अभी मजबूर तो कर दिए हैं।